Fire tube 1. समंदर के अंदर से ही दुश्मन की पनडुब्बियों, उनकी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, यहां तक कि एयरक्राफ्ट करियर का शिकारी भी तैयार हो चुका है। 24 अप्रैल को ही भारत डायनेमिक्स ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी वायर गाइडेड हैवीवेट टॉर्पीडो को एनएसटीएल यानी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी को हैंडओवर कर दिया है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बीएलडी इस टॉर्पीडो को एडवांस टॉर्पीडो बता रही है। देखिए, बीएलडी का ये वो ट्वीट है जो उसने हैंडओवर सेरेमनी के बाद किया था। इसमें लिखा गया है कि एनएसटीएल के साथ साझेदारी में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में विकसित ये एडवांस टॉर्पीडो अभ्यास और युद्ध दोनों कॉन्फ़िगरेशन में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ करता है और उन्नत नौसैनिक हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इस टॉर्पीडो की जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं। डिफेंस एनालिस्ट से लेकर अलग अलग मीडिया हाउसेस इस टॉर्पीडो पर बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो समझिए। देखिए क्या लिखा है इस खबर में। लिखा है वायर गाइडेड हैवीवेट टॉर्पीडो। तो देखिए, ये वायर गाइडेड है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये प्रोडक्शन ग्रेड क्या है? प्रोडक्शन ग्रेड का मतलब यह है दोस्तों कि अब ये टॉर्पीडो प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर टेस्ट, हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद अब इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। और खास बात यह है कि देश का पहला टॉर्पीडो लॉन्च्ड ग्रेड WGHWT यानी कि वायर गाइडेड हैवीवेट टॉर्पीडो है। इससे पहले भारत ने जो हैवीवेट टॉर्पीडो बनाया है वो है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र भी एक वायर गाइडेड हैवीवेट टॉर्पीडो ही है, लेकिन यह सबमरीन से फायर नहीं किया जाता है। ये जो है ये शिप लॉन्च टॉर्पीडो यानी कि इसको शिप से फायर किया जाता है। देखिए, इसे बड़े वॉरशिप से लॉन्च किया जाता है। लॉन्च होने के बाद ये जो टॉर्पीडो है ये पानी के अंदर चला जाता है और फिर अपने टारगेट को ये नष्ट कर देता है, भेद डालता है। इस टॉर्पीडो को साल 2016 में सर्विस में शामिल कर लिया गया है, लेकिन हैवीवेट वायर टॉर्पीडो और वो भी सबमरीन लॉन्च्ड इस कैटेगरी में तैयार हुआ ये पहला टॉर्पीडो है। असल में इसे वरुणास्त्र का ही सबमरीन वेरिएंट बताया जा रहा है। वरुणास्त्र शिप लॉन्च्ड है जबकि ये सबमरीन लॉन्च्ड। तो चलिए आपको इस टॉर्पीडो की क्षमता बताता हूं। सबसे पहली बात ये कि एक सबमरीन लॉन्च्ड हैवीवेट टॉर्पीडो है। इसका वजन 1500 किलोग्राम और लंबाई 7.78 मीटर के करीब है। इसमें 250 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा है। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन के साथ साथ सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरीज का प्रोपल्शन है। इस टॉर्पीडो में फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेड एक्टिव पैसिव अकूस्टिक होमिंग के साथ साथ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS का गाइडेंस है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये टॉर्पीडो एक फाइबर ऑप्टिक वायर से जुड़ा रहता है। इससे कंट्रोल रूम में इनकी सारी जो मूवमेंट्स हैं, स्पीड क्या है, किधर जा रहा है, ये सब कुछ कंट्रोल रूम में दिखता रहता है। और फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेड होने की वजह से बीच रास्ते में भी इसका पाथ भी बदला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, करेक्शन भी किया जा सकता है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक में लॉन्च किया जा सकता है। इस टॉर्पीडो की मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट्स जबकि रेंज करीब करीब 50 किलोमीटर है। यह हैवीवेट टॉर्पीडो है। इसका मतलब यह हुआ कि यह ना केवल दुश्मन की सबमरीन और छोटे जहाज़ों को तबाह करने की क्षमता यह टॉर्पीडो रखता है, बल्कि डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट करियर को भी यह अपना निशाना बना सकता है, उन्हें ये डुबो सकता है। टॉर्पीडो भारत का पहला स्वदेशी हैवीवेट सबमरीन लॉन्च टॉर्पीडो होगा। अब तक सबमरीन से दागे जाने वाले हैवीवेट टॉर्पीडो के लिए भारत को विदेशी टॉर्पीडो पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है ब्लैक शार्क का। इटली की कंपनी वास का बनाया ये टॉर्पीडो भारत की स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन का मेन वेपन है, मेन हथियार है। तो आने वाले दिनों में सबमरीन लॉन्च्ड वरुणास्त्र इसकी जगह ले सकता है। अब आपको बताता हूं कि ये दोनों सबमरीन लॉन्च टॉर्पीडो में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो दोनों में एक तरह का प्रोपल्शन जो है वो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक। ब्लैक शार्क में वायर गाइडेड के साथ साथ एडवांस्ड अकूस्टिक होमिंग गाइडेंस है, जबकि सबमरीन लॉन्च्ड वरुणास्त्र में फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेड के साथ साथ एक्टिव पैसिव अकूस्टिक होमिंग और GNSS भी है, यानी कि ग्लोबल जो ग्लोसनॉस है वो है। दोनों की रेंज
50 किलोमीटर और स्पीड 50 नॉट्स की है। ब्लैक शार्क की जो डेप्थ कैपेबिलिटी है वो 500 मीटर की है, जबकि अगर स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो की बात करें तो वो 600 मीटर यानी कि 100 मीटर ज़्यादा डेप्थ कैपेबिलिटी है। दोनों में 250 किलो का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा है। तो ज़्यादातर पैमानों पर दोनों टॉर्पीडो एक जैसे हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर यूनिट कॉस्ट का है। एक ब्लैक शार्क टॉर्पीडो की कीमत 36 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि इंडिया मेड हैवीवेट टॉर्पीडो की यूनिट कॉस्ट जो है वो अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक जाएगी। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च्ड हैवीवेट टॉर्पीडो ना केवल टॉर्पीडो के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि ये कम खर्च भी कराएगा। अब जबकि ये टॉर्पीडो प्रोडक्शन के लिए तैयार है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये इंडियन नेवी के तरकश में भी तैनात कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।